शौर्य रस स्तंभ भारतीय अध्यात्म दर्शन एवं साहित्य एवं प्राचीन परंपरा सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग नारी को केवल बोझ समझा गया। सब तुलसीदास कहता है डोर गवार पशु और नारी तारण के अधिकारी। एक महान पंडित वधवान रावण रचिता का तुलसीदास ये कहता है और दूसरे धर्मगुरु पुरोहित पंडित क्या बोले। आज का विषय सास बहू का विवाद, एक बैटलफील्ड। हिंदुस्तान के 90% घर में ये घटना बनती है। हर घर की कहानी, हर घर की दर्द भरी कहानी भी है जहां पर केवल अहंकार और पुरानी सोच और नई सोच टकराती है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों में होता है, अशिक्षित लोगों में भी सास बहू के बीच में जो झगड़े होते हैं, जिसमें बहू को दहेज के नाम पर जलाया जाता है, पुत्र न होने के नाम पर घर से निकाल दिया जाता है, डाइवोर्स दिया जाता है, घर से बाहर धक्के मार के वही सास जो एक नारी है वो एक ये काम करती है। तो केवल यहां पर अहंकार की नहीं, समस्या सोच में। कहते हैं कि घर स्वर्ग होता है, लेकिन इसी घर में एक रिश्ता ऐसा होता है जो ऐसी नफरत पैदा करता है जहां सास और बहू दोनों महिलाएं दोनों एक ही तरीके से दर्द से गुजरी है, फिर भी एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार, फिजियोलॉजी के अनुसार आइडेंटिटी की पहचान है। सास बोलती है मैं इस घर की मालकिन हूं, ये मेरा घर, मेरा पति, मेरा पुत्र। बहू बोलती है आज से यह घर मेरा। दो पहचान टकराती, संघर्ष पैदा होता है। टकराव कैसे हुआ? एक ही पुरुष जो एक पुत्र है भी है, पति भी है, लेकिन वो मां के आंचल से बंधा हुआ, फले के मनुष्य से बंधा है। पत्नी की तरफ भी जिम्मेदारी, वो खुलकर जवाब नहीं देता। सास के लिए बेटा जीवन का केंद्र, बहू के लिए पति जीवन का आधार। दोनों का इमोशन सेंटर एक ही व्यक्ति, वो पुत्र होगा, पति होगा। इसलिए अंदर ही अंदर क्या बनता है? कंपटीशन बनती है जो एक दूसरे को दुश्मन बनाती है। तो बायोलॉजिकल एंजल देखते हैं, इवोल्यूशनरी फिजियोलॉजी कहती है फीमेल और नेचुरली जो स्त्री या नारी होती है नेचुरली सिक्योरिटी कंट्रोल चाहती है अपने से, चाहे वो सास और बहू अपने लिए सुरक्षा चाहती है। जो नई बहू है उसके ऊपर ओल्ड नारी जो सास है उसको एक प्रकार का डर पड़ेगा, कहीं मेरा बेटा मेरे हाथ से तो निकल तो नहीं जाए। यह प्रकृति है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंसान को इसे समझकर अगर कंट्रोल करेगा तो वो सास बहू के बीच में एक रिश्ता बनेगा। सबसे खतरनाक चीज अनस्पोकन एक्सेप्टेशन, बातचीत बंद करना, कम्युनिकेशन बंद करना, एक दूसरे की बात को शेयर न करना। सास सोचती है बहू मेरी तरह बने, बहू सोचती है मुझे एक्सेप्ट करो जैसे भी हो, लेकिन दोनों खुलकर कभी भी एक दूसरे की न सुख की न दुख की बातों को शेयर नहीं करते। जहां संवाद नहीं वहां केवल विवाद होता है। प्राचीन भारत में क्या था? जॉइंट फैमिली थी, तो सास गुरु बनती थी, बहू शिष्य बनती थी, ज्ञान ट्रांसफर होता था। आज क्या ट्रांसफर होता है? एक दूसरे का ईगो टकराता है, ट्रांसफर तो होता नहीं। पहले संस्कार मिलते, आज क्या मिलता है? सास ताने मारती, इधर बहू ताने मारती। तो खतरनाक एक सच है, आपको बताने जा रहा हूं। हर किसी के घर में बहू है, या बेटी बहू बनने जा रही है, या बेटी को बहू किसी घर भेज रहे हो। घर में सास बहू की लड़ाई, दो औरतों के बीच की लड़ाई नहीं, पुरानी परंपरा नागरिक परंपरा की लड़ाई नहीं, अहंकार, आपसी तालमेल, सोच और समझ की लड़ाई। पति जो
ससुर हो या पति है या पुत्र है, उसकी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती, वो एक शब्द न माँ के लिए न पत्नी, आपके लिए दोनों जिम्मेदारी। सास बोलती है मेरा बेटा 25 साल मैंने पाला पोसा, एक ही दिन में बहू का हो। भाई आप बहू लाई हो, आपका बेटा उसका पति है, जिम्मेदारी। वो लड़की आई है बहू बन के, उसकी जिम्मेदारी पाई है, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। 25 साल पाला ना, 25 साल उसको दे दो, वो आएगी प्रेम से पालेगी। लेकिन आप कंट्रोल क्यों करते? यहाँ पर जो बेटा होता है, जो पुत्र है, एक किसी भी बहू का पति है, वो दोनों में पिसता है। वो सच्चाई के नाम पर कुछ नहीं बोलता, क्लियर स्टैंड नहीं लेता। जो पुरुष न्याय की बात करता है उसे घर में स्वर्ग है, और जो पुरुष घर में सच नहीं बोलता, क्लियर स्टैंड नहीं बोलता, वो घर में अन्याय पैदा होता है। सॉल्यूशन क्या है? फैमिली फ्यूजन होना, क्लियर रोल, माँ के लिए पुत्र का प्यार, दुलार, मान, सम्मान। अगर गलत वो है तो उसके भी बोलो, अगर पत्नी गलत है तो उसको, दोनों के लिए बैलेंस, बीच में बैलेंस रखो, क्लियर रोल निभाना। इमोशनल, माँ के लिए पुत्र का इमोशनल वैल्यूशन रखो, और पत्नी के लिए पति का धर्म निभाओ। वीकली दोनों को साथ में बिठा के कम्युनिकेशन, संवाद प्रक्रिया, आप ही मेंटर हो, आप ही गुरु हो। सॉल्यूशन भी आपको करना है। बिना मैनेजमेंट सिस्टम टूटता है। इसलिए एक पुत्र का फर्ज है माँ और बहू के बीच में, पति का फर्ज है सास और बहू के बीच में कम्युनिकेशन ठीक करना। बस अंतिम लाइन, सास अगर माँ बन जाए, सास अगर माँ सास ही बनेगी तो वो बहू बेटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर सास माँ बन गई तो वो बहू बेटी बन जाएगी, तो वो घर में भगवान अपने आप आ जाएगा, वो घर स्वर्ग ही बन जाए। आज जरूरत किसकी है? सारी चीजों को समझना। अगर पुत्र का घर बचाना है तो हर सास को मां बनना पड़ेगा, साथ साथ उस बेटी की भी मां बनना पड़ेगा। इसलिए आज का जो विषय सास और बहू का, थोड़ा कड़वा मीठा है, मनन करे, चिंतन करे। थोड़ी गलत बातें बोली तो भी इंस्ट्रक्शन करे, मनन करे, चिंतन करे, एवं अन्य व्यक्ति को भेजे ताकि पता पड़े। हर घर की ये कहानी है। अगर हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना तो पुत्र को, पति को, दोनों के बीच में संतुलन करना जरूरी है। अन्यथा वो घर स्वर्ग नहीं नरक बनेगा। आपका जीवन भी बिगड़ेगा, बच्चों का भविष्य भी बिगड़ेगा, और पूरा दिन टेंशन और डिप्रेशन में कभी अटैक करके मरेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें।